हिंदी के विरोध में ठाकरे, फडणवीस सरकार को दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अब फिर से नया विवाद खड़ा करने की कोशिश में हैं। वो फिर से हिंदी भाषा के विरोध में आ गए हैं और फिर से उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने एक पत्र लिखकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे एक बड़ा विवाद फिर से खड़ा हो सकता है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राज ठाकरे ने अपने बयान से इससे पहले ऐसा बवाल मचाया था कि उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट तक की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भड़के थे और उन्होंने चेतावनी दी थी। लेकिन फिर भी राज ठाकरे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे को चिट्ठी लिखी है और स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र शेयर किया है। ठाकरे ने पत्र में क्या कहा? पत्र में राज ठाकरे ने लिखा, पिछले 2 महीनों से सरकार पहली कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र में बहुत हंगामा मचा रही है। शुरू में यह घोषणा की गई थी कि पहली कक्षा से छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और हिंदी भाषा तीसरी अनिवार्य भाषा होगी, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आवाज उठाई और जिसके कारण जन भावना पैदा हुई। वो जन भावना इतनी प्रबल थी कि सरकार ने घोषणा की कि तीसरी भाषा के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा, मूल रूप से हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये देश के अन्य प्रांतों की भाषाओं की तरह ही एक भाषा है। इसे सीखना अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि सरकार किसी दबाव में क्यों झुक रही है, लेकिन मूल रूप से मुद्दा यह है कि बच्चों को पहली कक्षा से ही 3 भाषाएं क्यों सिखाई जाए। फिर उस बारे में आपने घोषणा की है कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में पहली कक्षा से केवल 2 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, लेकिन इस घोषणा का लिखित अध्यादेश अभी तक क्यों नहीं आया? आगे सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने लिखा, मेरे महाराष्ट्र के सैनिक जानते हैं कि पिछली 3 भाषाओं को पढ़ाने और उसमें हिंदी को शामिल करने के निर्णय के आधार पर हिंदी में पुस्तकों की छपाई शुरू हो चुकी है। अब जबकि पुस्तकें छप चुकी है, तो क्या सरकार द्वारा अपने ही निर्णय के विरुद्ध फिर से ऐसा कुछ करने की योजना नहीं है? मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो आंदोलन करेगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इसके अलावा भी राज ठाकरे ने बहुत कुछ लिखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार इस आंदोलन की जिम्मेदार होगी अगर हिंदी भाषा वाली नीति को वापस नहीं लिया गया तो। आपको बता दें, महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया था। ये फैसला महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने लिया था। इसी पर एक बार फिर से राज ठाकरे भड़के हैं। वही इस ठाकरे के पत्र पर लोग भड़के हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, और कुछ काम धंधा तो है ही नहीं तुझे, हिंदी मराठी कहते। दूसरे यूजर ने मराठी में ही राज ठाकरे को भड़कते हुए लिखा, राज साहब, आपके दोनों बच्चे मराठी में लगातार 5 वाक्य नहीं बोल पाते। आप यहाँ मराठी अगरबत्ती क्यों जला रहे हो? घर में मराठी भाषा का सम्मान करना शुरू करें। एक और यूजर ने लिखा, अगर आपके पास ये समझने की दूरदर्शिता होती कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में क्यों चुना गया, तो आप चुनाव जीत जाते। लेकिन इसके बजाय आपके गुंडे हिंदी भाषी लोगों के साथ हाथापाई करने में लगे। एक और यूजर ने लिखा, मराठी के नाम पर अपने फायदे के लिए राजनीतिक टाइम पास, मुख्य मुद्दों पर ध्यान दे, लोग अब मूर्ख नहीं रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राज ठाकरे पर लोग भी भड़के हैं। आपको बता दें, 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिस पर बीजेपी गुस्से में आई थी क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया था। और एक बार फिर से ठाकरे ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।